नमस्कार सज्जनों, भविष्य दर्पण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सब खुश रहें, आनंद रहें। सज्जनों, आज मैं दो शब्द छठी मैया, छठ पूजा के विषय में बताना चाहता हूँ। हर एक साल इनका विस्तार हो रहा है और कोई भी चीज़ में कुछ न कुछ ऐसी शक्ति है जो अपने आप में विस्तार होने की जो है संभावना बनता है इसमें। सज्जनों, छठी मैया है कौन और इनको हम लोग क्यों इतना विधिवत पूजन करते हैं और इनका फल तुरंत मिलता है। साल भर के अंदर में अगर किसी भी टाइप का मनोकामना करते हैं जो संभव हो सकता है तो आपको निश्चित प्राप्त होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है छठ, और आज मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि कब से पूजा चालू हुआ, किस टाइम से पूजा चालू हुआ और पहला इनकी जो प्रार्थना है, इनका पूजा कहां से, इसका शुरुआत कहां से है। सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं ये छठ पर्व कितने दिन का त्योहार है। तो ये 4 दिन का त्योहार है आपका, 4 दिन। ये चौथ से चालू होता है। चौथ को लौकी भात बहुत आदमी बोलते हैं, मतलब शुद्धता का प्रतीक है। खास करके उस दिन ठंडा भोजन किया जाता है क्योंकि अगले दिन से व्रत का प्रावधान चालू हो जाता है, जिसको बोलते हैं नहा खाए। और उसके बाद जो है लौकी भात के बाद में खरना, प्रथम जो अर्घ है वो घर में ही खरना के रूप में छठी मैया को आरंभ होगा, लगेगा सायंकाल, और ये आपको रविवार को होगा। और सोमवार को फिर संध्या का जो अर्घ है जो घाट में गंगा किनारे में होगा, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी विषय में मैं आप लोगों को आगे बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले ये व्रत कौन किया था और ये पूजन कौन किया था। और फिर अगली सुबह मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म रूपा सरस्वती, ब्रह्म मुहूर्त में फिर वापस जो है गंगा किनारे में फिर वापस जो है सो यहाँ अर्घदान होगा। तो सज्जनों, ये 4 दिन का प्रक्रिया है। ये बहुत ही शुद्धता, बहुत ही पवित्रता का हिसाब किताब है इसमें, और हर तबके के लोग ये पूजा कर सकते हैं। आपका जितना सामर्थ्य है, अगर आपको सूप का सामर्थ्य नहीं है, आप कोई बर्तन में नहीं रख सकते हैं, तो बांस का एक कनसुक्ति होता है, बांस में वो निकलता है खास, आप उसमें भी मैया को पत्थर पर भी भोग लगा सकते हैं। तो वो बहुत ही माँ जो है बहुत ही दयाशील है, दया के ही देवी है। तो सज्जनों, इस छठी मैया है कौन। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, दुर्गा सप्तशती में आप 5वां अध्याय में जब जाइएगा, जो दुर्गा जी का चंडी पाठ बहुत हमारे मित्रगण करते हैं, तो 5वां अध्याय में सरस्वती जी का ध्यान आता है खास करके। और वहां से फिर खास उत्तर क्षेत्र का आरंभ भी हो जाता है। 5वां अध्याय जो है खास करके यहां से आरंभ हो जाता है। ओम घंटा शूल हलांग शंख मूसले चक्रं धनुषाय काम हस्ताविर्धतिं ध्रांत विल संचिताम सुतुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्धवाम त्रिजगतार माधार भूताम महापूर्वातरम सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यादि। गौरी के देह से, माँ पार्वती के शरीर से एक भगवती उत्पन्न होती है। सबसे पहले देवता लोग जितने हैं, खास करके शुंभ और निशुंभ नाम का जो राक्षस था, रक्तबीज, मधुकैटभ, ये सब इतना अत्याचार करना आरंभ कर दिया, अपहरण करना, अत्याचार करना। सभी देवता कुपित होकर के, परेशान होकर के स्वर्ग लोक को छोड़ करके और गंगा के तट में आकर के माँ भगवती जगदम्बा, राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, पंचभगिनी माँ दक्षिणा कालिका से प्रार्थना करने लगा। सभी
इसका शुरुआत है ओम या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संविता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से चालू हो जाता है खास करके। और या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम सभी देवतागण पहला जो अर्घ्यदान हुआ है वहां पर सायंकाल किसको प्रार्थना किया जाता है? माँ गौरी को। गौरी देह समुद्भवाम, गौरी के शरीर से उत्पत्ति। तो माँ गौरी को प्रार्थना सभी करते हैं कि हे माँ गौरी, हे माँ पार्वती, हे शिव, हम लोग को किसी भी तरह उद्धार करिए और इस राक्षसों से, इस कष्ट से हम लोग को, इस अंधकार से हमको बचाइए। और उस टाइम सायंकाल का अर्घ्यदान देवता लोग माँ पार्वती के नाम से देती हैं। वृद्ध रूपा माता का जो वृद्ध रूप है, सूर्य अस्त हो रहा है उस टाइम में हम लोग संध्या काल जो है सो माँ को अर्घ्य देते हैं। उसमें भी जो माँ पार्वती का कौन सा रूप, षष्ठी का जो रूप है, षष्ठी रूप कौन सा है? खास करके कात्यायनी। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, कुष्मांड, चतुर्थम पंचम स्कंद मातेत, षष्ठम कात्यायनी च। जो षष्ठी देवी है कात्यायनी, वही है राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी। उस राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती को हम सभी आराधना करते हैं। सभी देवतागण एकदम निरंतर आराधना, सारा रात वहां पर जागरण हुआ और आराधना कर रहे हैं। और माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए सभी देवतागण वहां तत्पर हैं। जिसको जो संभव हुआ वहां पर भोग का प्रसाद, उस जमाना में जो भी हुआ करता था, आरंभ किया। खास कुछ भी नहीं मिला तो गन्ना का 5 टुकड़ा रख करके, अब उसी वही, क्योंकि पंच भगिनी है तो 5 किस्म का प्रसाद रखना था। तो कुछ भी नहीं जब उन लोगों को प्राप्त हुआ तो 5 जो गन्ना, जो एक बोलते हैं, उनका टुकड़ा रख करके उनका वही प्रसाद भोग लगा के माँ को प्रार्थना करते हैं। आज भी देखिए जो हम लोग गन्ना वहां पर चढ़ाते हैं माँ भगवती को। और वहीं से आरंभ हुआ प्रातः काल, जब ब्रह्म मुहूर्त में गौरी के शरीर से एक भगवती को उत्पन्न होता है। गौरी देह समुद्भवाम त्रिजगतार माधा, तीनों लोकों में प्रकाशित हो गया और तीनों लोक में एकदम उजाला। और वहां पर जो देख रहा है शुंभ निशुंभ भी देखा, बाप रे बाप, इतना बड़ा प्रकाश, एक प्रकाश का गोला का उत्पत्ति मां पार्वती के शरीर से उत्पत्ति होता है। गौरी देश मध्याम त्रिजगतार माधारभूताम, तीनों लोक में ये प्रकाशित होता है। सरस्वती, और उत्पत्ति किनका होता है? तो मां सरस्वती के स्वरूप में। ब्रह्म रूपा सरस्वती, तो उस मां भगवती, मां सरस्वती, सरस्वती ही क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि वो जो राक्षस था, रक्तबीज नाम का जो राक्षस था, बहुत ही अत्याचारी था और उसका एक बूंद खून अगर पृथ्वी पर गिरे तो उससे 1 सहस्त्र रक्तबीज का उत्पत्ति हो जाएगा। तो उस स्थिति में आप होता है तो युद्ध करते हैं, मारा मारी करते हैं, झगड़ा किए, ठीक है। एक तो युद्ध होता है चिंतन से, विचार से, प्लानिंग करके। तो प्लानिंग करके युद्ध आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। आपके पास बुद्धि चाहिए, आपके पास ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान की जो जननी है, बुद्धि का जो माता है, ममतामयी मां सरस्वती, मां भुवनेश्वरी, मां पार्वती, उनको प्रादुर्भाव की। और क्योंकि ये प्लानिंग करके युद्ध करना होगा, तभी राक्षस मरेगा। और मां सरस्वती से ही फिर काली का उत्पत्ति हो रहा है। हर शक्तियां जो प्राप्त हुआ था मां भगवती को एक एक देवता से, उस सब शक्ति का उत्पत्ति होता है। माहेश्वरी, भुवनेश्वरी, हाँ, खास करके ब्रह्मानी, रुद्रानी, शिवा, सब उत्पत्ति होती है और राक्षसों को नाश करती है। वो कहानी तो दुर्गा सप्तशती का है, खास करके उधर फिर मैं अभी नहीं जा रहा हूं। अभी मैं सिर्फ षष्ठी मैया के विषय में ही बता रहा हूं। तो उस ब्रह्म रूपा को मैं किस भगवती को प्रातः काल का अर्घदान करता हूं। देवता लोग प्रार्थना करते हैं वहां पर में संध्योपासना के साथ। हम लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, उसमें त्रिकाल संध्या में ही जो प्रातः संध्या है
उसमें मंत्र है एक ठो, ओम श्वेत वर्णम समुदिष्टा कौशे बसनाथा श्वेते बिल्पेन पुष्पे लंगारिस भूषिता आदित्य मंडलस्था। आदित्य मंडल में, सूर्य मंडल में कौन है? मां सरस्वती। श्वेत वर्ण में, श्वेत वर्णम समुदिष्टा कौशे बसनाथा श्वेते बिल्पेन पुष्पे लंगारिस भूषिता आदित्य मंडलस्था ब्रह्मलोक गताथवा अक्ष सूत्र धरांग देवी पद्मासन गताम शुभम। पद्म कमल पर विराजमान मां ब्रह्म रूपा सरस्वती, मां भुवनेश्वरी देवी एकदम विराजमान अर्घ ग्रहण करने के लिए पूर्व दिशा में एकदम आदित्य मंडल में स्थापित रहती है। और मैं उस ब्रह्म रूपा सरस्वती को अपना प्रसाद, अपना अर्घ खास करके अर्पण करता हूँ। और मां भगवती एकदम डायरेक्ट, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन छठ पूजा में हम लोग का ईश्वर मां भगवती का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। अब हम लोग जिस भाव से उनको देखें, आदित्य को तो हम लोग देख रहे हैं, आदित्य माने सूर्य, सूर्य का प्रकाश पूरा सृष्टि में विद्यमान है। हम लोग भगवान के विषय में जानकारी लेते हैं, अगर पूछे भगवान किस तरह हो सकते हैं, किसी को पता नहीं, आज तक कोई नहीं देखा है। हम लोग बोलते हैं भगवान सब जगह हैं, सब जगह विद्यमान है। तो दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो सब जगह एक साथ एक ही तरह दिखे। यह है क्या? भगवान सूर्य नारायण, भगवान आदित्य, भगवान दिवाकर, भगवान प्रभाकर। जो सुबह में हम कलकत्ता से भी एक ही दिशा पूरब से देख रहे हैं, उठ रहा है भगवान सूर्य। बिहार से एक ही जगह दिख रहा है, दिल्ली से हम देखता हूं तो दिल्ली में भी वैसे ही दिख रहा है। सब सेम टू सेम, थोड़ा 10-5 मिनट अक्षांश रेखांश के हिसाब से आगे पीछे टाइम के हिसाब से होगा। ये तो पूरा दुनिया में भगवान सूर्य नारायण एक ही टाइम में एक ही तरह ऐसा दिखने वाला एक पदार्थ, एक वस्तु, कितना भी बड़ा बिल्डिंग, कितना भी बड़ा वृक्ष, 100 तला का बिल्डिंग जो दिल्ली में है वो कलकत्ता से नहीं दिख सकता है। हिमालय पर्वत इतना खड़ा है, हम यहां से नहीं देखते हैं, दिल्ली से नहीं दिखता है। एक छोटा सा गोल गेंद की तरह आकार का चीज हम कलकत्ता से भी देखते हैं, दिल्ली से भी देखते हैं, मुंबई से भी देखते हैं, और एक ही साथ हम लोग सब अर्घदान करते हैं। सज्जनों, प्रत्यक्ष दर्शन, अगर आप ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं तो छठ पूजा में सभी भाग लें, जो इसको मानते हो, ना मानते हो, और साक्षात मां भगवती और भगवान सूर्य नारायण का दर्शन प्रातः काल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और ये दर्शन ही नहीं है, आप जो भी मनोकामना कर देंगे, आप एक बार करके देखिए हृदय से, जो जीवन में कमी है वो निश्चित पूरा होगा। कठिन से कठिन रोग, कठिन से कठिन परिस्थिति में, कठिन से कठिन आपका जो परेशानी है, दुश्मन है, शत्रु है, घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत ऐसा सुने हैं जो कुष्ठ रोगी है, परेशान है, लेकिन छठी मैया का मानसिक करने से, पूजा करने से सब कुछ ठीक हो गया। सज्जनों, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, मैया से प्रार्थना किया, प्राप्त हुआ है, मतलब बहुत सारा मनोकामना इस तरह से प्राप्त हुआ। आज इसीलिए छठी मैया का पर्व जो है सो पूरा दुनिया में, शुद्ध भारत तक सीमित नहीं रह गया है, पूरा दुनिया में विद्यमान है। और जहां जहां हमारे सनातन धर्मी हैं, जहां जहां हमारे विशेष करके पर्व जो है उत्तर बिहार में आपको जो है मनाया जाता है, कुछ आपका जो है उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय इलाका, कुछ जो बिहार से सटा हुआ है, और बिहार का मेन पर्व है खास करके, बिहार का मेन पर्व है खास करके, और छठी मैया की बहुत बड़ी कृपा है। तो सज्जनों, बिहार का प्रधान जैसे दुर्गा पूजा भी है, लेकिन ये छठी माँ का जो पूजन है ये भी एक प्रकार का दुर्गा जी का ही पूजन है। तो जो भी व्यक्ति विधिवत अगर अपने अपने घर में पहले छठ का खरना करें, उसका व्रत का जो नियम है ये पालन करें खास करके, और उसके बाद घाट पर में जो भी पूजा का विधान हो, शुद्धता हो, उसको मानते हुए खास करके
अगर आप करते हैं तो छठी मैया की बड़ी कृपा होगी। और खास करके संध्या काल तो दर्शन करें ही, तो प्रातः काल के